कहानी शुरू होती है तो हमें एक वर्कशॉप को दिखाया जाता है जहां पर कुछ इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर जमीन से बाहर निकलकर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तभी इनका हेड चेक करने के लिए जाता है तो इसके ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर हमला कर देता है जो कि दिखाई देने में एक अजीब सा पक्षी लग रहा था। तभी यहाँ पर और भी क्रिएचर आ जाते हैं और इन सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि इन क्रिएचर ने बाहर आकर पूरी दुनिया पर हमला कर दिया है, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे। ये क्रिएचर्स आसमान में उड़कर इंसानों को उठाकर अपने साथ ले जाकर इन्हें मार देते हैं। क्रिएचर्स की तादाद इतनी थी कि इन्हें आर्मी भी रोकने में नाकाम हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बदलाव आ जाता है। गवर्नमेंट एक नई आर्मी बनाने का फैसला करती है ताकि इन क्रिएचर्स को खत्म कर सके। इन्हें पता लगता है कि ये क्रिएचर जमीन की एक ऐसी जगह से आते हैं जिसे कि लोग गेट्स का नाम देते हैं, इसलिए आर्मी उन गेट्स को बंद कर देती है और बाकी बचे क्रिएचर्स का मुकाबला करने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पर 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर सब कुछ नॉर्मल होता है। यहाँ पर हम एक लॉरा नाम के डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने लैब में काम कर रही होती है। तभी इसके पास एक आदमी आता है। ये आदमी लॉरा के साथ काम करता है। ये आदमी लॉरा से कहता है कि चलो आज कहीं बाहर खाने के लिए चलते हैं। अब इसके बाद हमें कपल को दिखाया जाता है। इसमें हम एक लड़के को देखते हैं। असल में ये लड़का लॉरा का बेटा होता है। हमें दिखाया जाता है कि लॉरा का बेटा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में होता है। यहीं पर एक लड़की होती है जो कि इसकी जीएफ होती है। ये लड़की इसे कहती है कि कल एक्लिप्स है और बताती है कि जब 15 साल पहले उन क्रिएचर्स ने लोगों ऊपर हमला किया था तब भी एक्लिप्स ही था। लड़का इसे कहता है कि पिछले कई सालों में काफी ग्रेन हुए हैं और वो क्रिएचर्स कभी नहीं आए तो इस बार भी नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद लॉरा का बेटा अपने घर जाता है जहां पर हम इसके डैड को देखते हैं। अब लॉरा का हस्बैंड इसके पास जाता है और इन दोनों में बातों ही बातों में बहस हो जाती है, इसलिए लॉरा का हस्बैंड घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद हमें आर्मी को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि आर्मी ने उन क्रिएचर्स के गेट को बंद कर दिया है, लेकिन 15 साल बाद फिर से इन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर इन्हें कुछ बहुत ही अजीब महसूस होने लगता है, जिससे ये समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर्स वापस आने वाले हैं और इसी वजह से यह काफी डर गए थे। तभी डेविड अपने अंकल को कॉल करता है। डेविड के अंकल डेविड से कहता है कि कल तुम अपनी फैमिली को लेकर मेरे पास ले आना। इसके बाद ये एक न्यूज को देखते हैं कि समुद्र में मछलियां अपने आप मर रही थीं। ये देखकर कंफर्म हो जाता है कि वे क्रिएचर वापस इनकी दुनिया में आने वाले हैं। अब इसके बाद इसे लॉरा की कॉल आती है क्योंकि लॉरा भी ये न्यूज देख चुकी थी। लॉरा इन दोनों को अपने पास आने को कहती है। लॉरा की बात सुनकर डेविड जाने लगता है, लेकिन वह देखता है कि लॉरा का बेटा रूम से गायब है। अब इसके बाद लॉरा के पास वही आदमी आता है जो कि लॉरा के साथ काम किया करता था। वह लॉरा से कहता है कि मैंने एक ऐसी जगह को ढूंढा है जहां पर हम इन क्रिएचर से सेफ रह सकते हैं। यह आदमी इसे कहता है कि हम एक शेल्टर हॉल में जाएंगे जहां पर हमें जरूरत का सारा सामान मिलेगा। अब क्योंकि वह क्रिएचर जल्द ही बाहर आने वाले थे, इसीलिए लॉरा इसकी बात से सहमत हो जाती है और इसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जाने से पहले लॉरा इसे अपने बेटे के बारे में बताती है। वह बताती है कि वह कहीं चला गया है, इसीलिए ये आदमी उसके नंबर को ट्रेस करने लगता है। ऐसा करने से ये आदमी पता लगा लेता है कि वह कहाँ है। असल में लॉरा का बेटा अपनी जीएफ से मिलने के लिए गया था। तभी ये दोनों यहाँ पर देखते हैं कि आसमान में कुछ पक्षी अजीब तरह से उड़ रहे हैं। ये देखकर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी लॉरा का बेटा भी अपने जीएफ को लेकर यहाँ से भागने लगता है। सभी लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि सभी को पता लग गया था कि ये क्रिएचर फिर से आने वाले हैं। यहाँ पर डेविड आ जाता है और अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ लॉरा भी अपने साथी के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। खैर, अब इसके बाद यह सभी लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। लॉरा डेविड को बताते हुए कहती है कि मेरा यह साथी हमें शेल्टर हॉल ले जा रहा है, लेकिन डेविड इससे मना करता है। डेविड इन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां पर डेविड के अंकल रह करते हैं। डेविड इन्हें कहता है कि उस जगह पर कोई भी क्रिएचर अंदर नहीं आ सकता, लेकिन लॉरा इसकी बात को नहीं मानती और शेल्टर हॉल में जाने लगती है। अब जैसे ही ये लोग शेल्टर हॉल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जहां पर हम देखते हैं कि आर्मी इन्हें अंदर जाने नहीं देती। इसके बाद ये अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद डेविड अपने अंकल को फोन करता है, लेकिन इसका अंकल इसके फोन को नहीं उठाता, इसलिए ये लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि अब ग्रहण में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। इसके बाद ये एक हाईवे पर रुकते हैं। तभी यहाँ पर ये देखते हैं कि क्रिएचर बाहर आ गए हैं। यह देखकर ये सभी यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पर लॉरा का वह साथी डेविड से झगड़ा करने लगता है, इसलिए डेविड इसे एक जोरदार पंच मारता है जिस वजह से यह नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और लॉरा के साथी को अपने साथ उठाकर ले जाता है। डेविड ये देखकर काफी डर जाता है और अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि इन क्रिएचर्स को नमक से मारा जा सकता है, लेकिन इनके आने की वजह कोई नहीं जानता था। लोगों का मानना था कि यह कोई क्रिएचर्स नहीं है बल्कि एक शैतान है। यह लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने के लिए आते हैं। इतने में ही डेविड की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए डेविड दूसरी गाड़ी लेने की सोचता है।
डेविड यहाँ पर कुछ गाड़ियों को देखता है तो डेविड गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में जाने लगता है। लेकिन इस गाड़ी में पहले से ही एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है। यह डेविड को यहाँ पर एक क्रिएचर्स को दिखाता है जिसकी वजह से बूढ़ा आदमी यहाँ पर छिपकर बैठा था। अब जैसे ही डेविड की बाकी फैमिली गाड़ी से उतरकर डेविड के पास जाने लगती है तो ये क्रिएचर्स इन्हें देख लेता है और इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी जो कि गाड़ी में छुपा हुआ था उसे मारने के लिए उसके ऊपर नमक फेंक देता है। लेकिन ये क्रिएचर्स इस बूढ़े आदमी को मार देता है। इससे डेविड की फैमिली काफी डर जाती है। खैर, अब डेविड किसी तरह से अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाता है और उस जगह पर जाने लगता है जहां पर डेविड के अंकल रहा करते हैं। जैसे ही डेविड वहां पर पहुंचता है तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी वो क्रिएचर्स पहाड़ के ऊपर से इनके चारों तरफ आने लगते हैं और देखते ही देखते इनके चारों तरफ बहुत सारे क्रिएचर्स जमा हो जाते हैं। और तभी डेविड के अंकल इस दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजे के खोलते ही ये सभी अंदर चले जाते हैं और ये सभी आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं। तभी डेविड यहाँ पर एक आर्मी के आदमी को देखता है। ये आदमी डेविड को बताता है कि 15 साल पहले मैंने इन क्रिएचर्स का सामना किया था, जिस दौरान मेरे बहुत सारे साथी मारे गए थे, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया था। यह आदमी इन्हें बताता है कि इन क्रिएचर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। वह कहता है कि इन्हें सिर्फ नमक के पानी से मारा जा सकता है। ये लोग कमरे से बाहर देखते हैं। ये देखते हैं कि बाहर अभी भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं। आर्मी ऑफिसर इन्हें कहता है कि तुम लोग डरो मत, यह क्रिएचर्स अंदर नहीं आ सकते। लेकिन डेविड को यह आर्मी ऑफिसर ठीक नहीं लग रहा था। डेविड अपनी फैमिली से कहता है कि आज की रात कोई भी नहीं सोएगा। तभी यह सोल्जर अपने गन को निकालता है और डेविड के ऊपर रख देता है। डेविड इसे कहता है कि यह करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारी जान पहले से ही खतरे में है। सोल्जर इसे कहता है कि हम सभी को मिलकर इन क्रिएचर से लड़ना होगा। लेकिन तभी यह देखते हैं कि बाहर उन क्रिएचर्स का सौर बिल्कुल खत्म हो गया है। ये सोचते हैं कि वो क्रिएचर्स यहां से जा चुके हैं। लेकिन तभी एक क्रिएचर्स इनमें से एक लड़की पर अटैक कर देता है, जिस वजह से ये लड़की काफी जख्मी हो जाती है। अब जब ऐसा होता है तो उस आर्मी का ध्यान भी एक तरफ चला जाता है। तभी डेविड इस पर अटैक कर देता है और इसकी गन को इससे छीन लेता है और वो क्रिएचर्स इस दरवाजे को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं। ये क्रिएचर जल्द ही अंदर आने वाले थे। तभी ये सोल्जर इन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी से आया था जो कि बाहर खड़ी हुई है, इसलिए हमें किसी भी तरह उस गाड़ी तक पहुंचना है। इसलिए सभी लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन रास्ते में इनमें से एक लड़की को एक क्रिएचर पकड़ लेता है। लेकिन यह सभी लोग मिलकर इसकी जान को बचा लेते हैं और गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी ये सोल्जर गाड़ी से उतरकर गाड़ी को ठीक कर देता है। अब ये सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी इनमें से एक लड़की, जिसे कि थोड़ी देर पहले ही क्रिएचर्स ने जख्मी किया था, जिस वजह से ये भी एक क्रिएचर्स में बदलने लगती है, इसलिए ये लड़की क्रिएचर्स की तरफ जाने लगती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग उस गेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर आर्मी होती है। अब जैसे ही ये लोग इसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि उन क्रिएटर्स ने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया है। इतने में ही यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स इन पर अटैक कर देते हैं, जिनका मुकाबला वह सोल्जर और डेविड दोनों मिलकर करने लगते हैं। अब चारों तरफ से इन्हें क्रिएचर्स घेर लेते हैं। अब जब सोल्जर को लगता है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते तो सोल्जर यहाँ से भागकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। अब रूम में जाने के बाद जब सोल्जर अपने आप को चेक करता है तो पाता है कि यह भी इस क्रिएचर से इफेक्टेड हो गया है। दूसरी तरफ डेविड भी अपनी फैमिली को लेकर एक कमरे में चला जाता है, जहां पर डेविड को पता लगता है कि ये क्रिएचर्स एक पाइप के जरिए अंदर आ रहे थे। डेविड डिसाइड करता है कि मैं ऊपर जाकर इस पाइप के पानी में नमक मिला दूंगा, इसलिए ऊपर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में एक क्रिएचर इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी डेविड इस क्रिएचर्स के ऊपर नमक के पानी को डाल देता है, जिस वजह से यह क्रिएचर्स यहीं पर मर जाता है। खैर, किसी तरह से डेविड बचते बचाते उस पाइप तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इन क्रिएचर्स ने डेविड की फैमिली को पूरी तरह से घेर लिया था। डेविड का बेटा इन पर फायरिंग करने लगता है। लेकिन तभी एक पिक्चर से डेविड की आवाज आती है, जो उन्हें कहता है कि गोली चलाना बंद करो, तुम्हारे पास जो पानी का बल्ब है उसे खोलो। डेविड के ऐसा कहने पर डेविड के अंकल उस बल्ब को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ये क्रिएचर्स इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी डेविड का अंकल इनसे फाइट करते हुए उस बल्ब को खोल देता है। मगर इस फाइट के दौरान डेविड के अंकल मारे जाते हैं। अब जैसे ही इनके ऊपर नमक का पानी गिरता है तो ये सभी क्रिएचर्स मरने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स वापस गेट के रास्ते से जाने लगते हैं, क्योंकि अब ग्रहण का टाइम खत्म हो चुका था।